हेलो गाइस, वेलकम, नमस्कार। तो सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज़ की बात करें तो सैमसंग अगले मार्च के महीने में सैमसंग ए सीरीज़ के बहुत से फ़ोन लॉन्च करेगा, जैसे कि A52 4G और 5G वेरिएंट, A72 4G और 5G वेरिएंट भी। ओके, और ऐसे में A32 भी आने वाला है, जो कि ऑलरेडी 5G वेरिएंट के साथ में इंडिया के बाहर लॉन्च हो चुका है। तो सबसे पहले आएगा A32 4G और 5G वेरिएंट इंडिया के अंदर, और इसकी जो मार्च के अंदर लॉन्चिंग की डेट है वो लगभग 5 तारीख के आसपास यहाँ पे देखने मिल सकती है इंडिया के अंदर। ओके, अब हम सबसे पहले यहाँ पे 4G वेरिएंट के बारे में बात करने वाले, क्योंकि यहाँ पे 4G वेरिएंट की अगर बात करें तो ये कंप्लीटली सैमसंग इंडिया के वेबसाइट के ऊपर जो कि बिल्कुल लिस्ट हो चुका है, और सब कुछ बातें यहाँ पे कंफर्म है कि ये कब तक आएगा और क्या क्या इसमें आपको स्पेक्स देखने मिलने वाले हैं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्या होगी, प्राइस वगैरह सब कुछ आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और 5G वेरिएंट की बात करें तो ये इंडिया के बाहर लॉन्च हो चुका है और इंडिया में आएगा 5G वेरिएंट, लेकिन यहाँ पे स्पेक्स अभी तक कंफर्म नहीं है। ओके, तो जो कंफर्म है उसके बारे में पहले बात करते हैं 4G वेरिएंट के बारे में, और फिर 5G वेरिएंट के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में इसकी प्राइस पॉइंट क्या होगी और इसके में क्या क्या आपको स्पेक्स देखने मिलने वाले हैं। ओके, तो अगर आप एक्साइटेड हो 4G 5G वेरिएंट के बारे में जानने के लिए, A32 के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, ऑल कीजिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले 4G वेरिएंट की, जो कि A32 4G इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होगा, और मुझे यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म है कि 5 से 10 मार्च के बीच में ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। ओके, तो जो 4G वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले में बहुत ही कमाल का काम इस बार सैमसंग ने किया है। यहाँ पे आपको मिलेगा 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि होगा 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। सैमसंग ने इस बार इस प्राइस पॉइंट पे अच्छा काम किया है, और आगे से हमें A52 और A72 के अंदर भी हमें मिलेगा हाई रिफ्रेश रेट देखने को। तो यहाँ पे सैमसंग ने इस बार 2021 में अच्छा कदम उठाया कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले में मिलता है हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट। ओके, अब बात करते हैं हम डिस्प्ले की A32 4G की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक इन डिस्प्ले सेंसर, जो कि 5G वेरिएंट जो कि इंडिया के बाहर लॉन्च हुआ था उसमें आपको साइड माउंटेड मिलता है, उसके बारे में आगे आपको बताएंगे ही। तो यहाँ पे 6.4 इंच का एक इन्फिनिटी यू का डिस्प्ले मिलेगा, जो कि सुपर एमोलेड होगा, और 90 हर्ट्ज का पैनल होगा, 800 निट्स की ब्राइटनेस होगी, इन डिस्प्ले सेंसर होगा, और गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको सपोर्ट देखने मिल सकता है। अब हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की होने वाली है, और यहाँ पे ग्लॉसी प्लास्टिक होगा। कुछ जगह पे मेंशन है कि ये ग्लास होगा, लेकिन ग्लास मुझे नहीं लगता कि ये सैमसंग A32 4G में ग्लास बॉडी देने वाला है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक ही बिल्ड आपको देखने मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत से कलर ऑप्शन देखने मिल सकते हैं, जैसे कि ब्लैक, ब्लू और पर्पल, साथ ही में स्काई ब्लू। तो यहाँ पे कलर के ऑप्शन आपको बहुत से देखने मिलने वाले हैं। साथ ही में यहाँ पे जो कैमरा मॉड्यूल है ना, वो बहुत ही कमाल का इस बार आपको देखने मिलता है। एक फ्रेश लुक है, जैसे कि यहाँ पे आपको जो क्वाड कैमरा सेटअप है वो बिल्कुल अलग अलग सेपरेट देखने मिलता है, इसमें वो कोई भी फ्रेम नहीं है कैमरा के आजू बाजू में। तो यहाँ पे एक नया लुक है कैमरा मॉड्यूल को लेकर के। तो बिल्ड क्वालिटी और लुक्स के मामले में इस बार यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलता है। कैमरा का जो मॉड्यूल है या फिर जो कलर ऑप्शन है वो आपको इस बार थोड़ा सा अच्छे देखने मिलेंगे, आपको ये फोन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। कैमरास की बात करें तो आपको देखने मिलते हैं क्वाड कैमरा सेटअप, 64 एमपी का मेन प्राइमरी कैमरा, 8 का अल्ट्रा वाइड, 5 का डेप्थ और 5 का माइक्रो कैमरा, सेल्फी कैमरा है 20 मेगापिक्सल। तो कैमरा जो सेटअप है ना वो आपको ठीक मिलता है, और आपको जो मेगापिक्सल है इससे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। जो 5G वेरिएंट है उसमें वो कुछ डाउनग्रेड देखने मिलते हैं, वो आपको आगे जानने मिल ही जाएगा। अगर हम बात करें बैटरी की, तो हमें मिलती है 5000 mAh की बैटरी हमें A32 4G में, और 15 वाट का सुपर फास्ट चार्जर। तो हम इसे नहीं बोल सकते, हम इसे सुपर स्लो चार्जर बोल सकते हैं, क्योंकि 2021 में सैमसंग दे रहा है 15 वाट का चार्जर। तो यहाँ पे ये बिल्कुल मुझे हजम नहीं होता यार, क्योंकि अगर हम एक ऐसे फ़ोन को खरीद रहे हैं जो कि 15 से 20 के रेंज में आने वाला है और 2021 में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 25 वाट का चार्जर तो होना ही चाहिए। ओके, तो फिर भी ठीक है, सैमसंग दे रहा है तो यार हम क्या बोल सकते हैं। ओके, तो चार्जिंग का स्पीड स्लो रहेगा। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है, लिस्ट नहीं किया गया कि एक्चुअल में क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे आपको मिलेगा Helio का G80, मीडियाटेक Helio G80, जो कि इतना पावरफुल नहीं है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि आपको 10,000 के रेंज में मिल जाता है, लेकिन फिर भी सैमसंग तो सैमसंग है भाई, ये ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आपको बहुत चीज़ें कम देता है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोसेसर के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता। G80 आपको एक डिसेंट प्रोसेसर है, और यहाँ पे अच्छी आपको मिलेगी परफॉर्मेंस। अगर आप गेमिंग करते हो तो ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हो, और आपके डेली टास्क भी आप अच्छे से कर सकते हो। G80 अच्छा है, पावरफुल है, लेकिन वो आपको लेवल की परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी इस बार ठीक है। G80 तो दिया, एक्सिनोस नहीं चिपकाया, वो मुझे अच्छा लगा, तो ठीक है G80 आपको मिलेगा। और स्टार्टिंग वेरिएंट जो है वो 6128 है, जो कि यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर इन्होंने मेंशन किया है। ओके, इसमें आपको ट्रिपल सिम स्लॉट भी देखने मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप बात करते हैं पे स्टोरेज एक्सपांड की, तो यहाँ पे आप 1 टेराबाइट तक यहाँ पे इसमें मेमोरी कार्ड लगा करके एक्सपांड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा Android 11, और साथ ही में One UI 3.1 की यहाँ पे मिलेगी आपको फुल्ली UI, जो कि One UI होगी, कोर नहीं होगी। और ए सीरीज का वो है तो फुल्ली नॉक सिक्योरिटी आपको देखने मिलेगी। और अगर बात करें इसके सिक्योरिटी के साथ में आपको जो फीचर्स मिलते हैं, सिक्योर फोल्डर, ऑल दी लाइट,
और साथ ही में जो फीचर्स आपको वन UI के अंदर देखने मिलते हैं, जैसे कि एज लाइटिंग, एज पैनल, आपको सब कुछ देखने मिल जाने वाले हैं। इस फोन में आपको हेडफोन जैक भी देखने मिलता है, तो कुछ कंपनी यहाँ पे निकाल रही है, लेकिन फिर भी सैमसंग A सीरीज की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी सैमसंग इस हेडफोन जैक को निकालेगा अपने स्मार्टफोन में से। ओके, तो कुल मिला के बात करें A32 4G की, तो आपको एक अच्छा बेटर पैकेज मिलता है। प्राइस की बात करें तो ये आपको मिलेगा 17 से 18,000 के रेंज में इसकी प्राइस रहने वाली है, और ये आपको 20,000 के अंदर ही देखने मिलेगा। ये जो 4G वेरिएंट है आपको अच्छे खासे स्पेक्स के साथ में देखने मिलता है, लेकिन अगर आप और थोड़ा वेट करते हो तो आपको A52 5G का वेट करना चाहिए, जो कि इससे थोड़ा बेटर रहेगा, लेकिन वो जो है इससे और ज़्यादा अच्छा आपको देखने मिल सकता है। लेकिन अगर आप इससे भी खरीदना चाहते हो, अगर आपका बजट 20,000 के अंदर, तो आप इसे बाय कर सकते हो। बात करते हैं 4G के बाद में 5G वेरिएंट की, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा और ये ऑलरेडी इंडिया के बाहर लॉन्च हो चुका है। A32 5G में यहाँ पे स्पेक्स बहुत कम आपको देखने मिलते हैं, यानी कि वो इतना पावरफुल मुझे नहीं लगता, लेकिन उसका जो प्रोसेसर है वो Dimensity 720 का है, क्योंकि ये 5G फ़ोन है। ओके, तो इसमें आपको Dimensity 720 मिलेगा, जो कि 5G वेरिएंट है। ओके, अब यहाँ पे आपको जो है 6128 का वेरिएंट मिल सकता है। यहाँ पे और कुछ बातें मेंशन ऐसी की गई कि 464 और 664 मिल सकता है, ये बातें अलग है, लेकिन यहाँ पे जो 5G वेरिएंट है उसमें यहाँ पे लीक्स ही है अब तक। तो ये इंडिया में लॉन्च हो गया, ये तो कंफर्म है, लेकिन अब तक इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। सैमसंग या फिर किसी भी कंपनी ने यहाँ पे कंफर्म स्पेक्स बताए नहीं है, तो यहाँ पे ये बस उड़ती खबर है कि एक्चुअल में ये फ़ोन इंडिया के बाहर जो लॉन्च हुआ है वो वैसे आ सकता है, या फिर कुछ चेंजेस के साथ में आ सकता है। जैसे कि 4G वेरिएंट है सेम वैसे भी आ सकता है, और उसमें बस आपको जो है वो Dimensity 720G लगाया जाएगा और प्राइस थोड़ी सी बढ़ा करके आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर बात करें स्पेक्स की, तो देखो जो निकल के आए वो इस तरह से कि यहाँ पे आपको मिलेगा एक TFT डिस्प्ले, जो कि HD+ TFT डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे ये 5G में आपको यहाँ पे ये डाउनग्रेड देखने मिलेगा। साथ ही बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो वो लगभग सेम होगी। वैसे कैमरा मॉडल आपको देखने मिलेंगे जो कि 4G में देखने मिले थे, वैसे आपको देखने मिलेंगे। कलर ऑप्शन और प्लास्टिक ही देखने मिलेगा, और हाँ, इसमें आपको साइड माउंटेड सेंसर देखने मिलेगा, ये आपको यहाँ पे डाउनग्रेड करने मिलेगा। और रही बात यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट की, तो ये वही देखने मिलेगा, यहाँ पे कोई ट्रिपल सिम स्लॉट देखने नहीं मिलेगा, ये बातें आपको देखने मिल सकती है। अगर बात करें बैटरी की, तो बैटरी उतनी रहेगी 5000 mAh की, और 15 वाट का सुपर फास्ट चार्जर आपको देखने मिलेगा, जो कि सेम वही रहेगा। 3.1 के साथ में आएगा One UI 3.1, जो कि फुल्ली रहेगा। नॉक सिक्योरिटी आपको फुल्ली रहेगी, साथ ही में Android 11 का सपोर्ट भी रहेगा। और अगर बात करते हैं हम इसके कैमरास की, तो यहाँ पे डाउनग्रेड कैमरा में भी किया गया है, जैसे कि 48 का मेन प्राइमरी कैमरा रहेगा, और जो सेल्फी कैमरा रहेगा वो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जो 5G वेरिएंट है उसमें कैमरा में, डिस्प्ले में बहुत हद तक यहाँ पे डाउनग्रेड आपको देखने मिलता है, लेकिन ये 5G फ़ोन रहेगा, तो उस हिसाब से इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी महंगी रहेगी। इस फ़ोन की प्राइस जो है वो 20,000 के ऊपर तक जा सकती है, लगभग 20 से 22 के बीच में इसकी प्राइस आपको देखने में मिल सकती है। तो ये थे 4G और 5G स्मार्टफोन जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाले। 4G तो कन्फर्म है, ये स्पेक्स बिल्कुल कन्फर्म है, और 5G की बात करें तो यहाँ पे अब तक यहाँ पे जम्बलिंग है कि एक्चुअल में जो 5G वेरिएंट इंडिया के बाहर लॉन्च हुआ है वो इंडिया में लॉन्च होता है सेम स्पेक्स के साथ में, या फिर इंडिया के अंदर जो चेंज किया गया है 4G के साथ में, तो क्या जो 4G वेरिएंट लॉन्च होगा सेम वैसे ही 5G वेरिएंट भी लॉन्च होगा वैसे स्पेक्स के साथ में, और बस यहाँ पे चेंज होगा प्रोसेसर का फर्क होगा बस। अगर वैसे होता है तो फिर ठीक रहेगा, तो वैसे मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 5G की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको HD+ का डिस्प्ले मिलेगा और साइड माउंटेड सेंसर मिलेगा, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से इतने अच्छे स्पेक्स नहीं मिलते। और साथ में अगर बात करें डाउनग्रेड कैमरा की, तो वो भी मुझे इतना ठीक नहीं लगा, तो मुझे 4G वेरिएंट ही ठीक लग रहा है, लेकिन 5G के अंदर बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ मुझे देखने मिल रहे हैं। तो अगर इंडिया के अंदर जो 4G आया हुआ है सेम वैसे ही आता है तो फिर ठीक रहेगा। एक्चुअल में ये फ़ोन दोनों इंडिया में लॉन्च बहुत जल्दी होने वाले हैं। अब देखते हैं कि 5G में क्या चेंजेस होते हैं क्या नहीं। ओके, बस इतने आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों।